आज के इस वीडियो में हम उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक उत्तेजक के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कैसे? तो इसको पहले आप समझ लीजिए उदाहरण द्वारा। उदाहरण है इसका अमोनिया निर्माण की हेबर या इसको हाबर भी बोलते हैं, हाबर विधि में MO मोलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। अब पहले इसको समझ लीजिए आप। हमने क्या किया? नाइट्रोजन ली और क्या ली? हाइड्रोजन। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तब क्या होगा? अमोनिया गैस बनेगी। अब हम ये मान लेते हैं, मैं आपको सामान्य उदाहरण बता रहा हूं, रफ डाटा, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है? अमोनिया। और इसमें मान लो समय लगता है 30 मिनट। कितना मिनट लगता है? 30 मिनट। लेकिन अगर हम इसमें मिला देते हैं Fe आयरन चूर्ण, तो बन जाती है अमोनिया। कितने मिनट में? Fe क्या है? उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यह हमें पता है। Fe उत्प्रेरक है इस विधि में, और इस विधि में Fe जो उत्प्रेरक है वह इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। अब मान लिया कि यह क्रिया 30 मिनट के बजाय 10 मिनट में ही पूरी हो जाती है। इसने वेग को बढ़ा दिया। अब अगर हम इसमें क्या ले लेते हैं? Fe के साथ साथ MO भी ले लेते हैं, मोलिब्डेनम, तो क्या होगा? अमोनिया बनेगी, और इसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, मान लिया सामान्य उदाहरण है ये, सिर्फ समझने के लिए है, समय लगेगा 5 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। यानी एमओ ने क्या किया? इस उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दिया। एमओ ने क्या किया? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम Fe के बजाय MO लें तब क्या होगा? यह भी अपने दिमाग में आ रही होगी बात। यदि हम N2 + 3H2 इसमें सिर्फ क्या ले लें? MO। Fe बचा लो आप, तब क्या होगा? अमोनिया बनेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अब जो अमोनिया बनेगी उसके बनने में वापस कितने मिनट लगेंगे? 30 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 30 मिनट। इस प्रकार यहां पर जो Fe है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जो MO है वह उत्प्रेरक उत्तेजक का कार्य करता है। यानी ये MO जो है मोलिब्डेनम, यह उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। किसकी सक्रियता को बढ़ाता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। यह स्वयं जो MO है यह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा। यह MO तभी कार्य करेगा जब Fe होगा, तभी ये Fe की सक्रियता को बढ़ाएगा। अगर जब Fe नहीं लेंगे तो फिर MO से या मोलिब्डेनम से इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो यहां पर Fe क्या है, उत्प्रेरक है, और MO क्या है, उत्प्रेरक उत्तेजक या उत्प्रेरक वर्धक। क्योंकि जो मॉलिब्डेनम है MO वह उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, Fe क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक, और MO हो जाएगा वर्धक। मॉलिब्डेनम क्या हो जाएगा, वर्धक। अब आपको यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको परीक्षा में सिर्फ इतना लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक उत्तेजक किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम, वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। उदाहरण, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है ये, इसमें जो मॉलिब्डेनम है MO वह वर्धक का कार्य करता है। N2 + 3H2 बन जाता है 2NH3। यहां पर Fe हो जाएगा उत्प्रेरक और MO हो जाएगा वर्धक। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष, कैटालाइटिक पॉइजन किसे कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्रेरक वर्धक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उत्प्रेरक विष भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्प्रेरक विष क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। अगर हम देखें उदाहरण इसका, H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में AS2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। अब समझ लीजिए आप इसको ध्यान से। यहां पर हम जो संपर्क विधि लिख रहे हैं, तो जो समीकरण लिखेंगे वह समीकरण हम लिखेंगे H2SO4 के संपर्क, H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि का एक स्टेप, एक पद लिखेंगे। अब जैसे कि 2SO2 + O2 बन जाता है 2SO3। यहां पर PT, यहां पर मान लिया जाए कि यह क्रिया कितनी देर में पूरी होती है, 30 मिनट में। कितनी देर में पूरी होती है क्रिया, 30 मिनट में। 2SO2 + O2 क्या बन जाता है, 2SO3। यह क्रिया 30 मिनट में पूरी होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब अगर यहां पर हम मिला देते हैं PT उत्प्रेरक, तो फिर बनेगा SO3, लेकिन प्लेटिनम जो है वह इस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह ध्यान रखें आप, संपर्क विधि में जो प्लेटिनम है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहां पर अगर इसमें हम प्लेटिनम मिला देंगे तो यह अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहां पर जो हम समय लिख रहे हैं वह सिर्फ समझाने के लिए है, एक रफ डाटा है। अब अगर आप यहां पर मिला देते हैं प्लेटिनम के साथ AS2O3, क्या मिला देते हैं प्लेटिनम के साथ AS2O3, तो क्या होगा, बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2SO2 + O2 बनेगा 2SO3। लेकिन अब
यह क्रिया होगी कितनी देर में? 20 मिनट में। यानी इससे जो वेग है AS2O3 मिलाने से जो वेग है वो क्या हो गया? कम। SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाते हैं कितने मिनट में? 30 मिनट में। जब इसके अंदर हम प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? प्लेटिनम उत्प्रेरक, तो इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और यह अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक ने क्या किया? इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम इस क्रिया के अंदर क्या मिला देते हैं? AS2O3 मिला देते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड मिला देते हैं, तो क्या होगा? बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन अब जो है अभिक्रिया कितने मिनट में पूरी होगी? 20 मिनट में। यानी जो AS2O3 है उसने इस अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया, मंद कर दिया। AS2O3 ने क्या किया? अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया। लेकिन अगर हम सिर्फ AS2O3 मिलाते हैं तब क्या होगा? 2SO2 प्लस O2 AS2O3, अब यह क्रिया कितने मिनट में पूरी होगी? 30 मिनट में। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो AS2O3 है इससे अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी क्रिया 30 मिनट में पूरी हो रही थी, AS2O3 मिलाने पर भी कितने मिनट में पूरी हो रही है? 30 मिनट में। तो फिर करता क्या है AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड? यह सिर्फ प्लेटिनम उत्प्रेरक, जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है उस प्लेटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देता है। अगर उत्प्रेरक होगा तो AS2O3 उसकी सक्रियता को घटा देता है। तो उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। उदाहरण है इसका H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक होगा यहां पर और AS2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। अब यहां पर हम लिख देंगे क्या? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है बोलो? उत्प्रेरक। और AS2O3 हो जाएगा विष। AS2O3 क्या हो जाएगा? विष। तो लिखना क्या है आपको? यह। तो क्या लिखोगे इसमें आप? उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। उदाहरण H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में AS2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। 2SO2 प्लस O2 बन जाता है 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यह संपर्क विधि का एक पद है, एक स्टेप है। यहां पर प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है और AS2O3 कार्य करता है उत्प्रेरक विष का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।